आज से हम ग्रेड 2 की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। पंजाब टेक्स्ट का कोर्स है, ग्रेड 2 की इंग्लिश की बुक है। क्लास 1 की हमने कंप्लीट कर ली है, तो अब हमारी बारी है कि हम ग्रेड 2 को स्टार्ट करें। ग्रेड 2 इंग्लिश की बुक, मैं फिर दिखा देती हूँ टाइटल पेज, इंग्लिश ग्रेड 2। यूनिट 1 है इसका, यूनिट नंबर 1। यूनिट नेम आर टाइनी क्रिएचर, टाइनी वेरी स्मॉल, क्रिएचर मखलूक, एक छोटी सी मखलूक। पेज नंबर 1 पर यूनिट 1 का टाइटल है अ टाइनी क्रिएचर, छोटी सी मखलूक जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है। गेटिंग स्टार्टेड, पेज नंबर 2 पर है गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि आइए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग के क्या मीनिंग्स हैं? गेटिंग के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, अगर आप डिक्शनरी में ख़ुद भी देखें तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप उनको यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग के मीनिंग है ऑब्टेन हासिल करना, अंडरस्टैंड समझना, रीच पहुंचना, अडॉप्ट इख्तियार करना, रिसीव वसूल करना। एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ मैं। ऑब्टेन हासिल करना, अंडरस्टैंड समझना, रीच पहुंचना, अडॉप्ट इख्तियार करना, रिसीव वसूल करना। गेटिंग स्टार्टेड, आइए शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को देखें। आसिम, रंग बिरंगे फ्लावर्स, चमकदार सूरज, साफ नीले आसमान और तितलियों को देखकर बहुत खुश होता है। आसिम इज़ वेरी हैप्पी, आसिम बहुत खुश है। टू सी देखकर, कलरफुल फ्लावर्स को, अ ब्राइट शाइनी सन को, अ क्लियर ब्लू स्काई को और बटरफ्लाइज को। आसिम रंग बिरंगे फ्लावर्स, चमकदार सूरज, साफ नीला आसमान और तितलियों को देखकर बहुत खुश होता है। ही इज़ थैंकिंग, वो शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन तमाम चीज़ों के लिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। डू यू सी, क्या आप देखते हैं? डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चीज़ें अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द। दैट के अल्लाह सुब्हानहू व ताला, जो अल्लाह ताला ने हैज़ मेड बनाई है फॉर अस, हमारे लिए। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा ये पार्ट है कि हमने कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। नेम अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से चंद एक के नाम लिखें। लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। लेट्स टॉक के आंसर्स यहाँ हैं। लेट्स टॉक नंबर क्वेश्चन 1 पे आपने लिखना आंसर येस आई कैन, येस आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ डिफरेंट चीज़ें। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ डिफरेंट चीज़ें अराउंड मी, अपने इर्द गिर्द। दैट, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। लाइक एयर, वाटर, like air, water, sea, river, trees, food, vegetables, fruits, clothes and etc. जो भी चीज़ें आपको समझ में आए आप उनके नेम लिख सकते हैं। नंबर 2, डू यू थैंक अल्लाह, क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, उसकी नेमतों के लिए। हिज कौन है? अल्लाह ताला, इसीलिए इसका एच जो है वो बिग लिखा गया है। हिज कौन है? अल्लाह ताला। ब्लेसिंग्स नेमतें, उसकी रहमतें जो उसने हमें अता की हैं। हाउ, कैसे? अगर शुक्र अदा करते हैं तो कैसे करते हैं? यस, मैं शुक्र अदा करता हूँ। आई थैंक, यस मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। बाय ऑफरिंग प्रेयर, नमाज पढ़कर, और रिसाइटिंग कुरान मजीद, और कुरान मजीद पढ़कर। लेट्स टॉक के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ हैं। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इनको अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक छोटा बग है, एक छोटा स्मॉल इंसेक्ट है जिसका नेम है झींगर। उर्दू में क्रिकेट को हम कहते हैं
झींगर। झींगर एक हॉपिंग इंसेक्ट है जो उछल कूद करता हुआ चलता है, जैसे कि कोई बग होती है या ग्रास ऊपर होता है, इस तरीके से। क्रिकेट, अ काइंड ऑफ हॉपिंग इंसेक्ट, एक उछल कूद करता हुआ इंसेक्ट। यानी इंसेक्ट कौन होते हैं? वो जो ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं। प्री रीडिंग, प्री रीडिंग में आपने क्या देखना है कि लुक एट द गिवन पिक्चर, दी गई पिक्चर को देखें और इंसेक्ट के बारे में बयान करें। इंसेक्ट के बारे में हमने बताना है कि इंसेक्ट क्या है। अब प्री रीडिंग का आप यहाँ से आंसर देखेंगे कि प्री रीडिंग में आपने क्या लिखना है। प्री रीडिंग, इट इज़ ए टाइनी क्रिएचर, ये एक छोटी सी मखलूक है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका कलर ग्रीन है। इट इज़ नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है। इट इज़ नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू ग्रास होपर्स फैमिली, इसका ताल्लुक जो है वो एक ग्रास होपर फैमिली से है। ग्रास होपर जो कि इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन पोएम का नाम उन्होंने क्रिकेट लिखा है और क्रिकेट को उर्दू में झिंगर कहते हैं। इसको आप दोबारा देख लें। इट इज़ ए टाइनी क्रिएचर, ये एक टाइनी क्रिएचर है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका कलर जो है वो ग्रीन है। इट इज़ नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है। लास्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रास होपर्स फैमिली, इसका ताल्लुक ग्रास होपर की फैमिली से है। पेज नंबर 2, डज़ इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस, ये फ्रेंडली दिखाई देता है या डेंजरस? डेंजरस तो ये होता नहीं है, तो इसलिए क्या है, इट लुक्स फ्रेंडली, ये फ्रेंडली दिखाई देता है। हैव यू एवर सीन इट, क्या आपने कभी इसे देखा है? येस, आई हैव सीन इट इन द गार्डन, मैंने इसको गार्डन में देखा है। वाइल रीडिंग, आर बग्स हार्मफुल, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने इसमें क्या क्वेश्चन देखा कि क्या बग्स हार्मफुल होते हैं, तो आप लिखेंगे नो, नहीं, बग्स आर नॉट हार्मफुल, बग्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं हैं। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं पोएम की। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, जब बारिश रुक चुकी थी। एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, और हर तरफ सूरज चमक रहा था। आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, और मैं खेलने के लिए बाहर चला गया था। एंड फाउंड अ लिटिल बग वॉज देयर, और मैंने वहाँ एक छोटे बग को पाया, या मुझे एक छोटी बग नज़र आई। अब बग क्या चीज़ है? बग हम किसे कहते हैं? बग एक खटमल होता है जो कि खून पीने वाला जानवर होता है, यानी कि जैसे मॉस्किटो हमारा खून चूसता है, इसी तरह बग भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट होती है, एक छोटी सी होती है ये। उसका नेम इन्होंने बताया है कि वो क्रिकेट था। एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट, और वो भाग रहा था जितना कि वो भाग सकता था, इतना तेज भाग रहा था जितना कि वो तेज भाग सकता था। एज एनी लिटिल बग कुड रन, जितना कि एक छोटा बग भाग सकता था। एज के क्या मीनिंग है? हर वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने उसको यूज़ करना होता है। एज के क्या मीनिंग है? एज की मीनिंग है इतना ही, या इक्वली, या फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर बिकॉज, या फिर वाइल, या लाइक, या फिर इन द वे दैट, के जैसे, इन द वे दैट, के जैसे। नेक्स्ट है अनटिल, जब तक। ही स्टॉप, वो रुका। फॉर ब्रीथ, एट लास्ट, और आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुक गया था। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, काले और शाइनी चमकदार सूरज में। एंड और देन ही चिर्प्ड अ सॉन्ग टू मी, तब उसने मेरे लिए एक गाना गाया। चिर्प कहते हैं गाना गाने को। चिर्पिंग किसे कहते हैं? चिर्प्ड एक गाना गाना, यानी कि चिर्प होती है
साउंड ऑफ स्पैरो को कहते हैं ये, यहाँ मैं लिखना भूल गई। साउंड ऑफ स्पैरो। एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल ठग, और उसने अपने परों को खोला। ठग मीन झटका दिया, छोटे से परों को उसने क्या किया, झटका दिया ज़ोर से। इसके मीनिंग है सडन और वायलेंट पुल, यानी कि अचानक और शदीद अंदाज में उसने अपने परों को जो है पुल किया, यानी खींचा, खोला। और दैट्स द वे, इस तरह ही शोर दैट, उसने ये शो किया कि उसे एक छोटे बग होने पर बहुत खुशी थी। टू बी के क्या मायने हैं, होने पर या बनने पर। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से यहाँ तक है। पोस्ट रीडिंग, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, आपने पोइम के टाइटल से क्या समझा, हमने पोइम के टाइटल से क्या समझा। इसका है पोस्ट रीडिंग में फर्स्ट का व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, कि पोइम का जो टाइटल है उससे हमें क्या पता लगता है। टाइटल है पोइम का क्रिकेट। द टाइटल ऑफ द पोइम, पोइम का टाइटल टेल्स बताता है हमें अबाउट द टाइनी क्रिएचर, एक छोटी सी मखलूक के बारे में जिसका नाम क्रिकेट है। नंबर 2 है इसका डिड यू लाइक द पोइम, क्या आपने पोइम को पसंद किया। डिड पास्ट टेंस है, पसंद किया आपने। येस आई लाइक द पोइम, मैंने पोइम को पसंद किया। एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया, अब सेंट्रल आइडिया जैसे कि हम उर्दू की नज़मों का लिखते हैं मरकज़ी ख्याल, वैसे इंग्लिश का भी होता है सेंट्रल आइडिया, मरकज़ी ख्याल। अब मरकज़ी ख्याल आप इसका देखें कि इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट टाइल्स बताता है, पोइम बताता है अबाउट द टाइनी क्रिएचर क्रिकेट, एक छोटी सी मखलूक क्रिकेट के बारे में। इट रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से भागती है। इट इज़ नॉट हार्मफुल, ये नुकसानदेह नहीं है। इट इज़ वेरी फ्रेंडली, ये बहुत फ्रेंडली होती है, यानी कि इसका बिहेवियर फ्रेंडली होता है, रूड नहीं होता। इट फील्स प्राउड टू बी अ बग, इसे अपने एक छोटे बग होने पर फ़ख्र है, ये बहुत फ़ख्र महसूस करती है अपने एक बग होने पर। बग क्या है, एक छोटा होपिंग इंसेक्ट होता है, और इसमें जो बग है उसका नाम है क्रिकेट। क्रिकेट इज़ ए झिंगर, जो कि अमूमन घरों में होता है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें, यहाँ पे ये आंसर है, पोस्ट रीडिंग के ये आंसर हैं। और नेक्स्ट लेट्स टॉक के आंसर्स भी देख लें, और प्री रीडिंग के आंसर्स भी इसमें गिवन हैं। थैंक यू।